बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अब्दुल्ला सुल्तान। साल 2022, बुर्ज मेज़ान लिब्रा। लिब्रा ये वीडियो बड़े प्लैनेट्स की मूवमेंट की वीडियो है, क्योंकि छोटे प्लैनेट्स का जिक्र हम इसमें इसलिए नहीं कर रहे कि वो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाती है और उसका ड्यूरेशन काफ़ी लॉन्ग हो जाता है और फिर उसको समझना और उनको लेकर चलना, याद करना, थोड़ी कैलकुलेशंस मुश्किल हो जाती हैं। यहाँ पर हम बड़े प्लैनेट्स का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु। जुपिटर इन पाइसिस साल के आगाज से पहले ही एंड सैटर्न इन एक्वेरियस। राहु 18 जनवरी को घर शिफ्ट करेगा, आपके 8th हाउस में चला जाएगा। केतु आपके दूसरे घर में चला जाएगा। अब ये चीज़ें समझनी हैं। ये साल बहुत अच्छा भी है और इसको बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी होगा अपनी चीज़ों को। पहली बात तो ये है कि सैटर्न इन एक्वेरियस आपके 5वें घर में है। 5वां घर जायचे का सबसे ज़्यादा बेहतरीन और खुशकिस्मती का घर होता है। ये आपका लक हाउस होता है। 5वां घर इंटरटेनमेंट का घर होता है। ये आप अपने तमाम शौक को पूरा करने का घर होता है। लव रिलेशंस का घर होता है। आपके दोस्तों का घर होता है। दोस्तों के साथ घूमने फिरने का घर होता है। सैर व तफरी का घर होता है। थिएटर, सिनेमा, मुख्तलिफ चीज़ों को विजिट करने और ऐसी बहुत सारी जगहें जो आपने पहले ना देखी हों उनका घर होता है। इन्वेस्टमेंट का घर होता है। रॉयल लाइफ का, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ का घर होता है। ये लॉटरी का, जुए का, सट्टेबाजी का, उस तरफ रुझान का घर होता है। ट्रैवलिंग का, बिग डील, सडन गेन्स का घर होता है। सैटर्न इन एक्वेरियस 5वें घर में था। लिब्रा बहुत कुछ आपने हासिल किया साल 2021 में, जिसमें सडन गेन्स की अगर बात करूं, क्यों? क्योंकि सैटर्न इन एक्वेरियस था, लेकिन बावजूद इसके आपको उस तरह से हासिल नहीं हुआ जिस तरह से आपको होना चाहिए। उसकी बड़ी वजह क्या कि जुपिटर इन एक्वेरियस एंड सैटर्न इन एक्वेरियस, दो बड़े प्लैनेट आपके 5th हाउस में थे और दोनों फ्रेंडली माहौल नहीं रख पाए। वहां पे दोनों एक दूसरे के फ्रेंडली प्लैनेट्स नहीं थे, जिसकी वजह से आपको बेहतरीन रिजल्ट्स नहीं मिले, लेकिन बेहतर मिले और बहुत अच्छे भी मिले। अब जुपिटर सैटर्न इन एक्वेरियस रहेगा आपके 5th हाउस में, लेकिन जुपिटर इन पाइसिस रहेगा आपके 6ठे घर में। अब सैटर्न पहले से बेहतर और न्यूट्रल परफॉर्मेंस देगा आपके 5वें घर में। ये बात याद रखें कि सैटर्न यहां पर 30 साल के बाद आया है और दोबारा फिर से 30 साल के बाद आएगा। 1991, 92 और 93 में आपके 5वें घर में आया था इन एक्वेरियस। 2021, 2022, 2023 में रहेगा इन एक्वेरियस और 2051, 52, 53 में आएगा इन एक्वेरियस। अब ये पोजीशन कोई लोग पहली दफा देख रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई दूसरी, कोई तीसरी दफा देख रहे हैं। तीनों के ऊपर इनके नताइज मुख्तलिफ होंगे। अब सैटर्न इन एक्वेरियस आपके 5वें घर में औलाद के एतबार से खुशखबरी मिलेगी, बीवी के एतबार से खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों के साथ या तो आप तावन कर रहे हैं या दोस्त आपके साथ तावन कर रहे हैं। हकीकी मायनों में जो दोस्त कहलवाए जाते हैं वो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ खुदा की नेमत को प्रॉपर तस्दीक किया जा सकता है कि सैटर्न इन एक्वेरियस को आप किस तरह से ऑब्जर्व करना चाहें इसकी चीज़ों को, तो आप महसूस कर सकते हैं कि 2021 में आपके साथ वो कुछ हुआ जो आपके पीछे नहीं हुआ। खूब तावन हासिल रहा दोस्तों का, और बहुत सारे लोग ऐसे जो आपको छोड़ के गए, जिनसे आपके मसाइल पैदा हुए, समझ लें कि वो दोस्त नहीं थे, मौका परस्त थे, मतलब परस्त थे। ये बात बड़ी ही अहम पॉइंट है लिब्रा, आपने इस बात को समझेंगे। जिन लोगों ने आपको प्रेशर में डाला, जिन लोगों ने आपको टफ टाइम दिया, तो यहाँ पे ये समझ लें कि वो दोस्तों की लिस्ट से तो बहुत दूर चले गए। अब जुपिटर आपके 6ठे घर में है। 6ठा घर सर्विसेज का घर है, सेहत की खराबी का घर है। 6ठा घर जॉब का घर है। अब जुपिटर 6ठे घर में अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता। पहली बात तो यहाँ पे उन लिब्रास को ज्यादा बेनिफिट हासिल होगा जिनके पैदाइशी जायचे में जुपिटर बहुत अच्छा है, दोस्त के घर में है, एग्जॉल्टेड पोजीशन में है, तो बहुत फायदा होगा। जिनका फॉल में है, रेट्रोग्रेड है या दुश्मन के घर में है, उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संभल के चलने की ज़रूरत होगी। जुपिटर 6ठे घर में सेहत की खराबी का बाइस बन सकता है। पेट का खराब होना, मुख्तलिफ मसाइल का सामना आपको बार बार करना पड़ सकता है। अब जुपिटर आपके 6th हाउस में है। ये यहाँ पे रहेगा 11 मई तक। 11 मई से लेके 27 अक्टूबर तक ये आपके 7वें घर में चला जाएगा। ये अब इसका दूसरा फेज स्टार्ट हो गया। जुपिटर इस साल 2 घरों में रहेगा, एक 6ठे में और एक 7वें में। 6ठे की निस्बत 7वां ज्यादा अच्छा क्यों है? क्योंकि ये शराकत धारी का घर है।
ये शादी करने और शादी के बाद वाले मामलात का घर है, मियाँ बीवी के रिलेशन का घर है, बिजनेस पार्टनरशिप का घर है, दोस्तों के साथ पार्टनरशिप का घर है। ये ड्यूरेशन 11 मई था 27 अक्टूबर रहेगी। लिब्रा का जो शादी का ड्यूरेशन निकल रहा है 2022 में, वो मई था अक्टूबर है। इस साल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, शादी करना चाहें, मंगनी करना चाहें, रिश्ता करना चाहें, दूसरे बच्चे के मतलब कोई फैसला करना चाहें, ट्रैवलिंग करना चाहें, तो ये ड्यूरेशन है आपका इस साल का। अब जुपिटर आपके छठे घर में रहेगा तो छठा घर कर्ज का घर है, लोन लेने का घर है, लोन देने का घर है, ठीक है। ये बैंक का घर है, ये बैंक डिफॉल्टर होने का घर है, कानूनी कार्रवाइयां किसी हद तक पड़ी जा सकती हैं उसका घर है। तो यहां पर आपको अपने बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है और समझकर चलने की जरूरत है। अब जुपिटर आपके छठे घर में है, तो जब जुपिटर छठे घर में है तो आपकी सर्विसेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, सर्विसेज आपकी बहुत ज़्यादा सराही जाएंगी। इसी के साथ साथ राहु आपके 8वें घर में है, केतु जो है वो आपके दूसरे घर में है। राहु जब 8वें घर में आता है, देखिए छठा, 8वां, 12वां, ये 3 घर ऐसे हैं जहां पर बड़े प्लैनेट ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे जोहल, राहु, केतु वगैरह। राहु 8वें घर में है तो यहां पर विरासती जायदाद में, प्रॉपर्टी में, गाड़ी के एतबार से, बैंक के एतबार से अच्छी खबर मिलेगी। प्रॉपर्टी की तरफ इन्वॉल्व ज़्यादा होंगे, प्रॉपर्टी की परचेजिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका जो टाइम है वो प्रॉपर्टी के एतबार से ज़्यादा आप इस चीज़ों में ज़्यादा रहेंगे। गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, लोहे के एतबार से, चमड़े के एतबार से आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी। और 8वां घर बहुत सारी नहस चीज़ों की वजह से भी जाना जाता है, मुसीबतों को बर्दाश्त करना, इल्ज़ाम लगना, बैंक डिफॉल्टर हो जाना, जादू के शिकार हो जाना, शराब का, लाइलाज बीमारियों की तरफ चले जाना, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ होना, इसके अलावा गुमनामी, गुमराही, अंधेरा, ये सारा कुछ है। लेकिन राहु 8वें घर में इसके ऑपोजिट रिजल्ट्स देगा, आपको बेहतरियां देगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी इसकी पोजीशन की वजह से। अदरवाइज कोई और प्लैनेट यहाँ पे आता तो ये वही नताइज मिलने थे जो मैं आपको बता रहा था। लेकिन राहु इन 8th हाउस, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं। अब केतु आपके दूसरे घर में है, दूसरा घर आपका बैंक है, आपकी माली पोजीशन है, आपकी शॉपिंग का घर है, आपका पैसा लगाने का घर है, चीज़ों को परचेज करने का घर है। तो उसको मुश्तरी की ट्राइंग हासिल हो रही है छठे घर से, तो यहाँ पे आपकी इनकम में इजाफा होगा, आपकी सेविंग्स होंगी, आप प्रॉपर्टी की तरफ, गाड़ियों की तरफ, मशीनरी की तरफ पैसा लगा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल प्लैनेट्स की पोजीशन को मैंने आपको बता दिया, इस साल की क्या पोजीशंस हैं, और वो कैलकुलेशन से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हर जुम्मे के दिन का सदका आपने लाजमन करना है, जिसमें आप कोशिश करें कि लोगों में फल तकसीम करें, फ़कीरों में फल बांटें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक साबित होगा। ओपल स्टोन का इस्तेमाल आपने लाजमन करना है, और इसके साथ साथ आपके लिए पीला पुखराज और नीलम भी इस साल बहुत ज़्यादा मुबारक साबित होगा। मुझे इजाज़त दें और दुआओं में ज़रूर याद रखें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।